हेलो बच्चों। चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं कनकेव और कन्वेक्स, उनकी इमेजेस जो हैं वो कैसे बनती हैं यूजिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बनाने के लिए कुछ बेसिक जो है वो प्रिंसिपल्स रहते हैं कि कौन सी लाइट की रे जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी किसी कनकेव मिरर से या किसी कन्वेक्स मिरर से। अगर हमें ये एक बारी याद हो जाए कि कौन सी इंसिडेंट रे ने कैसे रिफ्लेक्ट होके जाना है तो इमेज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि हाउ द इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड। देखिए ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है और ये जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया पोल। अब जब भी कोई लाइट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर के ऊपर तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस में से निकल करके जाएगी। ठीक है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कनकेव मिरर फोकस में से निकल करके जाती है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। ये है कन्वेक्स मिरर। अब ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमें पोल भी नज़र आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस भी नज़र आ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नज़र आ रहा है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल करती है तो इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक करेगी। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या होता है इंसिडेंट रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाती हैं। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम मिरर के पिछली वाली साइड पे डायरेक्ट करते हैं ये डॉटेड लाइंस से। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट होती है। तो कुछ कुछ सेम ही है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर में भी क्या हो रहा है, द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से निकल के जाती है। और कन्वेक्स मिरर में भी क्या हो रहा है, द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से डायरेक्ट होके जाती है एंड इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अब हम देखते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो ही फोकस में से निकल कर आए तो ये है कनकेव मिरर। ये देखिए ये एक इंसिडेंट लाइट जो है उसकी रे आ रही है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये फोकस में से निकल करके आगे जाती है और कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप अगर पिछली वाली डायग्राम जो अभी हमने की है उसके साथ इसको कंपेयर करो तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। उसमें क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही थी, फोकस से निकल करके रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब इसमें उल्टा हो रहा है, इंसिडेंट रे फोकस में से निकल कर आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो रही है। और सेम ही जो है वो कन्वेक्स मिरर के केस में भी हो रहा है। देखो ये एक इंसिडेंट रे आई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो है इसको अगर हम पीछे की तरफ डायरेक्ट करें मिरर के पीछे तो ये फोकस में से ही निकल के जाती हुई लग रही है ना। ठीक है ना, तो ये जो इंसिडेंट रे है जब ये कन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होके जाती है। बस अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखोगे ना कि कौन सी इंसिडेंट रे कहाँ से निकल कर आए तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है तो आगे इमेज फॉर्मेशन तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब थर्ड केस ले लेते हैं कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल करके आए तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। देखो कनकेव मिरर के केस में इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल करके आती है तो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाती है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसे ही है। देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि ये इंसिडेंट रे आ रही है, इसको हमने पीछे की तरफ डायरेक्ट किया मिरर के पीछे तो लग रहा है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही आ रही है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये जब रिफ्लेक्ट करती है तो बिल्कुल ऑपोजिट ही करती है। फर्क देखो क्या पड़ रहा है कनकेव और कन्वेक्स का
कि कनकेव में क्या है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है इसलिए जो भी हो रहा है वो मिरर की अगली साइड पे ही हो रहा है। जबकि कन्वेक्स मिरर में क्या है, जितनी भी इंसिडेंट रेज आती हैं उनको खुद मिरर की पिछली वाली साइड में डायरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द डॉटेड लाइंस। ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन से हम खुद प्रोजेक्ट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं इन इंसिडेंट रेज को या रिफ्लेक्टेड रेज को। बस यही फर्क है, बाकी ओवरऑल अगर देखो तो जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। अब फोर्थ केस ले लेते हैं कि अगर लाइट रेज जो है वो ओब्लिकली इंसिडेंट हो तो क्या होगा। देखो ये है कनकेव मिरर, अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो है इंसिडेंट रे जो ओब्लिकली आ रही है वो जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर के साथ स्ट्राइक करती है ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप ये मान लो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इक्वलेंट टू नॉर्मल हो गया एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लें तो आप ये देखो कि ये जो इंसिडेंट रे है इसका इसके साथ जो एंगल बन रहा है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है, एंगल आई कहते हैं, और जब ये इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाती है इसका क्या एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑब्लिक इंसिडेंट रेज के केस में क्या हो रहा है कि कनकेव मिरर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाता है बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब हम देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। आप देखो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से जिस एंगल पर ये जो है लाइट रे ये इंसिडेंट होके आ रही है वो हो गया एंगल आई, और स्ट्राइक करने के बाद इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट हुई इसका एंगल क्या है, एंगल आर। तो इस केस में भी सेम ही हो रहा है कि इंसिडेंट रे जो है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। सो जब भी लाइट रेज जो है वो ओब्लिकली इंसिडेंट हो, चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस अगर आपको ये पता लग गया है कि कौन सी रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी तो आगे इमेज फॉर्मेशन की जो डायग्राम्स है उनको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम से समझना कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जिसके ऊपर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल नजर आ रहे हैं। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी। कहाँ पड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे ये जो पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, इससे जो लाइट रेज आ करके इंसिडेंट होंगी इस मिरर पर, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अपर एंड ए से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है ये, और जो लोअर एंड है वहां से भी लाइट रेज आ रही हैं। हमने जो पैटर्न अभी स्टडी किया था लाइट रेज का उसमें हमने देखा था कि जो भी इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस में से निकल के जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है वहां से आने वाली इंसिडेंट रे भी पैरेलल रन कर रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है बी वहां से आने वाली इंसिडेंट रे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। इसलिए आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बोथ द रेज विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाली जो लाइट रे है इसने भी फोकस से निकल के रिफ्लेक्ट किया और बी पॉइंट से आने वाली इंसिडेंट रे ने भी फोकस में से निकल के रिफ्लेक्ट किया। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर ही बनेगी, लेकिन इतनी डिमिनिश्ड होगी, इतनी छोटी होगी जैसे कि एक पॉइंट इमेज होती है। लेकिन इमेज बन कहाँ रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल कहते हैं। और रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। सो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो फोकस के ऊपर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा केस ले लेते हैं। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पीछे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का अपर एंड इज ए एंड द लोअर एंड इज बी। अब ए से निकल करके लाइट रे गई, ठीक है, ये जो लाइट रे जा रही है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो इसने कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाना है, फोकस में से होके जाना। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया।
कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। और इसी पॉइंट से जो दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाती है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? अभी हमने पढ़ा था कि ऑब्लिक जाने वाली जो लाइट रेज होती हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल करके जाती हैं, वो सेम पाथ से ही रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल करके जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी, तो सेम ही एंगल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब हम इस ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है पॉइंट बी, वहां से देखते हैं कि लाइट रेज कैसे जा रही है। देखो, यहाँ से लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही जा रही है, और जैसे ही ये पोल ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करती है, ऐसे ही बाउंस बैक कर जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जहां पर कि ये वाली जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फोकस में से निकल करके जा रही है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जहां पर ये मिलती हैं, उसी पॉइंट के ऊपर इमेज बनती है। तो इमेज का देखो यहाँ पर क्या है, बी डैश, और नीचे क्या है, ए डैश। तो ये हो गई इमेज। कहाँ बनी इमेज? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। बनी मिरर के सामने, यानी कि रियल बनी, लेकिन उल्टी बनी। देखो, ये ऑब्जेक्ट का ए पार्ट जो है ये अपर साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे है, जबकि इमेज में जो ए है, जिसको हम ए डैश कह रहे हैं, वो लोअर साइड पे है। उल्टी हो गई ना फिर इमेज, इन्वर्टेड इमेज हो गई। इसको हम फिर ऐसे भी सम अप कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो जो इमेज है वो कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। ठीक है, साइज क्या होता है इमेज का? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कौन सी होती है इमेज? जो मिरर के आगे बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी हो, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड कर्वेचर। ये देखो, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है इमेज। ये भी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली, अगर इसका साइज आप कंपेयर करो तो छोटा साइज है ना इमेज का। इट मीन्स इमेज डिमिनिश्ड हो गई, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अब थर्ड केस लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही पड़ा हो, ठीक है, तो ये ए बी जो ब्लू कलर में लाइन हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का एरो, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। कहाँ पड़ा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर ही पड़ा है। अब ये जो है पॉइंट ए ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहां से दो लाइट रेज गई, एक गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक गई ऑब्लिकली थ्रू द फोकस। ठीक है, अब जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है उसने फोकस में से निकल के रिफ्लेक्ट होना है, और जो फोकस से निकल के जा रही है उसने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होना है। ये जो है रूल्स, ये तो हम पहले कर चुके हैं, है ना। और जो पॉइंट बी है ऑब्जेक्ट का, वहां से लाइट रे जाएगी, वो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जाएगी वैसे ही वापस चली जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही। तो अब आप ये देखो कि ये जो प्रिंसिपल फोकस से निकल करके जा रही है लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाली जो लाइट रे है जो फोकस से निकल के रिफ्लेक्ट होती है, वो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। अब ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये भी कर्वेचर के ऊपर ही आ रहा है। इट मीन्स कि जब भी ऑब्जेक्ट कर्वेचर के ऊपर होता है तो इमेज भी कर्वेचर के ऊपर ही बनती है, लेकिन उल्टी बनती है, पर सेम साइज की बनती है। आप देख लो कि ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ए बी ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द इमेज बी डैश ए डैश। बस ये क्या है कि उल्टा है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये बी डैश ए डैश इमेज है, उल्टा है। साइज सेम है, वैसे इमेज उल्टी है, लेकिन बन कहाँ रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो ये रियल इमेज है। अब एक और केस ले लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो तो क्या होगा। आप देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकल करके जो लाइट रेज जा रही हैं, दो लाइट रेज जाएंगी ना, तो एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो वो तो हमें पता ही है कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो फोकस में से निकल के रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये तो हमें पहले ही क्लियर है। अब दूसरी जो लाइट रे गई है ऑब्लिकली गई है, जो ऑब्लिकली जाएगी तो ऑब्लिकली वापस आएगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी हमें पता ही है। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ठीक है ना, ये वाली भी और ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई इमेज बी डैश ए डैश।
अगर आप साइज ऑफ इमेज को कंपेयर करो विद दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज अभी भी उल्टी ही है। बन कहाँ रही है इमेज? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। यहाँ पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। तो इसको हम ऐसे भी सम अप कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एट कर्वेचर है, इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस लाई कर रहा है, इमेज बियॉन्ड कर्वेचर बनेगी, बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। देखो ना यहाँ पर एनलार्ज्ड ही बन रही है, बट नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही पड़ा हो तो क्या होगा। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही पड़ा है। तो जो इसके ऊपर वाले पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के टिप से निकल करके लाइट रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसने तो फोकस में से निकल के रिफ्लेक्ट होना होगी ना, ये तो क्लियर है बात। अब जो दूसरी लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से ओब्लिकली स्ट्राइक करती है एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर, उसने सेम एंगल में रिफ्लेक्ट बैक करना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाना है। तो अब ये देखो कि एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। जहां भी इन्फिनिटी पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी, इमेज वहां पर ही बनेगी। तो ये हो गया फिफ्थ केस। अब 6वां केस ले लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हो, बिल्कुल पास हो गया है ना मिरर के, तो क्या होगा। अब देखो, यहाँ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से ओब्लिकली एक लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो जो हमने ओब्लिक रे वाला रूल किया था वो क्या कहता है कि जब भी ओब्लिकली कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यही किया था ना हमने। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि ये ओब्लिकली आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। अब जो दूसरी लाइट रे इंसिडेंट होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल करके जाएगी। अब इस केस में क्या है कि हम इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ डायरेक्ट करते हैं इन डॉटेड लाइंस से। देखो ये डॉटेड लाइंस है ना। अब आप देखो कि ये डॉटेड लाइंस किस पॉइंट पे मिलती हैं। जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहां पर ही इमेज बन जाएगी। ये देखो, ये होगी इमेज ए डैश बी डैश। तो अगर हम कनकेव मिरर की बात करें ना, तो दिस इज द ओनली केस जिसमें कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और सीधी बनती है। देखो इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी ए अपर साइड पे है, इमेज में भी ए डैश अपर साइड पे है, ऑब्जेक्ट में भी बी बॉटम पे है और इमेज में भी बी डैश बॉटम पे है। तो इमेज तो सीधी हो गई, इरेक्ट हो गई, लेकिन बनी कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर बनी, वर्चुअल हो गई। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर था, इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी में बनी, बनेगी बहुत बड़ी और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। जब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है जी, बिहाइंड द मिरर होगी और बड़ी बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इमेज का साइज देखो, बड़ा है ना इमेज का साइज, एनलार्ज्ड इमेज हो गई। एंड दिस इज द ओनली केस जिसमें कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है इन कनकेव मिरर। अब ये जो कनकेव मिरर में इमेजेस बनती हैं, इसके 6 के 6 केस जो हमने अभी स्टडी किए हैं उनको हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे और पॉइंट साइज्ड हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनती है, ये भी छोटी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है तो इमेज भी कर्वेचर पे ही बनती है, सेम साइज की बनती है लेकिन उल्टी बनती है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। आप ध्यान से देखना, इस केस में और इस केस में ऑपोजिट बिहेवियर हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, हो गया ना उल्ट। ये चीजें उल्टे चल रही हैं दोनों। इमेज कैसी बनेगी? इमेज का साइज क्या होगा? इनलार्ज्ड होगा, लेकिन होगी रियल एंड इन्वर्टेड ही।
अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस होगा तो दिस इज द ओनली केस जबकि पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, लेकिन इमेज का साइज बड़ा होगा, एनलार्ज्ड साइज होगा, एंड क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है वर्चुअल होगी इमेज और सीधी होगी इरेक्ट। सो सिर्फ और सिर्फ इस केस में यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ तब ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर। बाकी सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। अब लगते हाथ कनकेव मिरर के यूजेस भी देख लेते हैं कि जितनी भी कोई टॉर्चेस होती हैं या कोई सर्च लाइट्स होती हैं या जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी हेडलाइट्स होती हैं, उन सब में एज रिफ्लेक्टर्स कनकेव मिरर यूज होते हैं ताकि पावरफुल एंड पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिले। इसी तरह से जो मेकअप मिरर्स हैं या जो शेविंग मिरर्स हैं वो भी कनकेव मिरर्स से ही बनते हैं ताकि जो है फेस की इमेज वो बड़ी नजर आए। जो डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर वो भी कनकेव मिरर होते हैं ताकि जो टीथ की इमेज है वो बड़ी नजर आए। इसी तरह से जो सोलर फर्नेसेस या सोलर कुकर्स हैं उनमें लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए कनकेव मिरर्स यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें सिर्फ दो ही केस हमने लेने हैं, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है। अब ये जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, बर्स्ट आउट है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इससे आने वाली लाइट रेज जो है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करती हैं। ये सारी जो डाइवर्ज रिफ्लेक्टेड रेज है इनको हमने मिरर की पिछली वाली साइड पे डायरेक्ट करना है यूजिंग द डॉटेड लाइंस। ये कहाँ पर मिलेंगी, ये फोकस पर मिलेंगी। इट मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर ही बनेगी लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है ना। फोकस पर बट बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो क्या है, पॉइंट साइज्ड, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी क्योंकि मिरर के पीछे है। इसका नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पर भी हो तो क्या होगा। देखो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आ रही हैं जो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो पीछे फोकस की तरफ डायरेक्ट होगी। जो दूसरी लाइट रे इंसिडेंट होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी। जिस पॉइंट पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो फोकस वाली और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली मिलती हैं उस पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब आप खुद देखो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। साइज अगर देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नजर आ रहा है, इमेज का साइज कंपैरेटिवली बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है ना। तो हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज जो है फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज्ड बनेगी लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तो जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी लेकिन बिहाइंड द मिरर, लेकिन साइज छोटा होगा बट वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि दोनों केसेस में इमेजेस जो है वो बिहाइंड द मिरर ही बन रही हैं। अब लगते हाथ यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर भी देख लेते हैं। जितनी भी हमारी स्ट्रीट लैंप्स होती हैं उनमें हम कन्वेक्स मिरर्स को एज रिफ्लेक्टर यूज करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है उसको वो लाइट रेज कवर कर सकें। हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उन सब के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछला वाला ट्रैफिक का एरिया है वो नज़र आए। ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी कि ये कार का रियर व्यू मिरर है, इसके अंदर हमें काफ़ी एरिया जो है ना पिछली ट्रैफिक का वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी एरिया पीछे का जो है वो नज़र आ रहा है इस कन्वेक्स मिरर में। तो इमेज का साइज चाहे छोटा ही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, इसीलिए इनको हम ऑटोमोबाइल्स के रियर व्यू मिरर्स में यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर्स को। एटीएम्स के अंदर भी एज सेफ्टी मेजर्स कन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। ये जो कन्वेक्स मिरर होते हैं इससे जो ऑपरेट करने वाला है एटीएम को उसको नज़र आता रहता है कि पीछे क्या हो रहा है। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके कॉर्नर्स में या कई सड़कों के कॉर्नर्स होते हैं, स्पेशली जो यू टर्न वाली सड़कें होती हैं उनके कॉर्नर्स में भी कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं ताकि आगे का पता लग जाए तो एक्सीडेंट्स रोक के जा सकें। कन्वेक्स मिरर जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में भी यूज़ होते हैं बट स्पेशल अरेंजमेंट होती है इनकी। सन ग्लासेस में भी यूज़ होते हैं।
कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वेक्स मिरर जो है इसको हम रियर व्यू मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते ही क्यों है। इसलिए करते हैं, पहली बात तो ये जो है जितनी भी ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाता है वो इरेक्ट इमेज बनती है ना। आप यहाँ पर देख भी सकते हो सीधी इमेज है ना, उल्टी तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो ड्राइविंग कर रहा है ड्राइवर है उसको ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है पीछे की। दूसरा क्या है कि साइज ऑफ द इमेज जो है वो चाहे छोटा होता है बट एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू जो है ना वो कवर करता है, जिससे कि जो ड्राइवर है उसको वो मच लार्जर एरिया जो है ट्रैफिक का बिहाइंड हिम देखने में आसानी होती है। तो इन दो कारणों के कारण ही जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके रियर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर ही यूज होते हैं। जब हमने इसके न्यूमेरिकल्स निकालने हैं ना टॉपिक के, तब हमने कुछ साइन कन्वेंशंस जो है ना वो याद रखनी है। इसको हम द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ये हो गया हमारे पास मिरर एक, ठीक है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम ही रहनी है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो मिरर है इसकी लेफ्ट साइड पे जितनी भी मेजरमेंट्स हमने करनी है ना वो नेगेटिव में आएंगी, और इसकी राइट साइड पे जितनी भी डिस्टेंसेस हमने लेने हैं वो पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हमने पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हम नेगेटिव में लेंगे। अगर इमेज जो है वो पिछली साइड पे बने, ठीक है, राइट साइड ऑफ द मिरर पे बने, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हम पॉजिटिव में लेंगे। तो जो भी चीजें जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी वो पॉजिटिव में आ जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ अगर कोई चीज होगी डाउनवर्ड होगी तो वो नेगेटिव में आएगी। जैसे अगर ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये जो हाइट है वो पॉजिटिव में ली जाएगी। जैसे यहाँ पर इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनी है, तो अगर हमने इमेज की हाइट लेनी है तो नेगेटिव में, ठीक है। इमेज का अगर यहाँ से डिस्टेंस लेना हो पोल से तो वो नेगेटिव में ही आ रहा है, क्यों, लेफ्ट साइड पे ही है दोनों ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, ठीक है ना। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल लेना है तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे सारी जो है मेजरमेंट्स वो आ जाएंगी नेगेटिव में, राइट साइड में पॉजिटिव में। लेकिन अगर हमने हाइट किसी चीज की लेनी है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस तो ऊपर की साइड पे जो है वो पॉजिटिव और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशंस हमने यूज करने हैं। तो एक बारी जरा रिवाइज भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर पे रखना है, यानी कि जो भी लाइट की रेज इंसिडेंट होनी है मिरर पे वो लेफ्ट साइड से ही होंगी। एक तो ये रूल हो गया। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं वो पोल ऑफ द मिरर से ही मेजर करने हैं। और जितने भी जो डिस्टेंसेस हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे आएंगे वो जो है नेगेटिव होंगे, ठीक है, और जो राइट साइड ऑफ द मिरर पे आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। जो डिस्टेंसेस हमने परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेने हैं यानी कि एट द 90 डिग्रीज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव है, अगर वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि नीचे की साइड पे है तो नेगेटिव साइन लगा देना है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स? देखो इसमें क्या है, पहले तो हमने यू लेना है। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है, यू हो गया। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल वी हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल क्या होता है? फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ कहते हैं। तो इनकी क्या रिलेशन बनती है मिरर फॉर्मूला में? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। लेकिन इनके आगे कौन सा साइन लगाना है, प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, उसके लिए हमने ये जो अभी किया है ना न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये यूज करनी है। इसके अकॉर्डिंगली साइंस लगेंगे प्लस के या माइनस के इनके आगे। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज को हमने लेना है। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर है? हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश भी कहते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h भी कह सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन एक तो ये हो गई हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हम कह लेते हैं कि इमेज बन कहाँ पे रही है, उसका डिस्टेंस क्या है, यानी कि v, और
ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, यानी कि u। सो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। इस चैप्टर की अगली वीडियो में ना हम ये मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इसके साथ रिलेटेड स्फेरिकल मिरर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना वो निकाल लेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।